आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब आज से हम सप्तमः पाठः ऐक्य बलम शुरू करने जा रहे हैं। ऐक्य बलम का अर्थ होता है एकता में बल। आप जानते हैं सभी कि एकता में बल तो होता ही है ना। तो इसी बारे में एकता में बल हमें एक कहानी के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर देखिए, कस्मिंश्चित् वने निम्बवृक्षे एकं चटकायुगलं प्रतिवसति स्म। किसी वन में नीम के एक वृक्ष पर चिड़ियों का एक जोड़ा रहता था। समये चटकया अंडानी दत्तानि युगलम अति प्रसन्नम आसीत। समय आने पर चिड़िया ने अंडे दिए और वे दोनों जो पक्षी युगल थे, चिड़ियों का जोड़ा था, वे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जब भी कोई हमारे घर में भी नया मेहमान आता है तो हम सब कितने प्रसन्न होते हैं ना। ऐसे ही वो चिड़ियों का जोड़ा भी अति प्रसन्न हुआ। एकस्मिन् दिने आतप पीड़ितः एकः मदमत्तः गजः तत्र आगतः। एक दिन क्या हुआ, धूप से दुखी, गर्मी से पीड़ित एक बहुत ही मतवाला हाथी आ गया वहां पर। मदेन सह तस्य वृक्षस्य ताम शाखां नाशितवान् यस्यां शाखायां चटकायाः अंडानि आसन। और मस्ती में उस हाथी ने वृक्ष की उसी शाखा को तोड़ डाला जिस शाखा पर उस चिड़िया के अंडे थे, है ना। उस शाखा में घोंसला रहा होगा चिड़ियों का और उसमें अंडे थे, तो उसी शाखा को उस हाथी ने नष्ट कर दिया, तोड़ डाला। अतः अंडानी अपि नष्टानि, और शाखा के टूटने के कारण अंडे भी गिरकर टूट गए। चटका युगलम कातर क्रंदनम आरब्धवत। जब अंडे टूट गए तो चिड़ियों का जोड़ा जो था वो बहुत दुखी हुआ और रोने लगे, वे दोनों, है ना, रुदन करने लगे। रोदनम श्रुत्वा तयोः मित्रम काष्ठ भेदकः पक्षी आगतः। उन दोनों का रोना सुनकर उनका मित्र जो कठफोड़वा पक्षी होता है ना, जो वुड पैकर, वह पक्षी आ गया वहां पर और उसने कहा, स उक्तवान, उसने कहा, रोदनेन अलम, कि रोना, तुम लोग रोना बंद कर दो, क्यों रो रहे हो। तेन उक्तम सह एव बुद्धिमान यह मृतम गतम च न चिंतयति। उसने कहा कि वही बुद्धिमान होता है इस जग में जो कि मर गए हुए, जो मृत लोगों के लिए चिंता नहीं करता, उनके बारे में नहीं सोचता। चटका तम अवदत, तब वह चिड़िया जो थी उसने उससे कहा, एषः मत गजः हंतव्यः अन्यथा एषः सर्वान् पशु पक्षी पादपान नाशयन्ति। तो उसने कहा कि यह मतवाला जो हाथी है उसे मार देना चाहिए, है ना, क्योंकि उसने तो उनके अंडे तोड़ दिए थे। तो कहा कि इस हाथी को मार डालना चाहिए, अन्यथा सभी पशु पक्षी और पेड़ों को ये नष्ट कर देगा। काष्ठ भेद कहा अवदत, तब उस कठफोड़वा पक्षी ने कहा, अहम स्वमित्रम मक्षिकाम आनयामी, मैं अपने मित्र मक्खी को लेकर आता हूँ। कदाचित सा गजम हंतुम उपायम चिंतयेत, कि हो सकता है कि वह इस हाथी को मारने के लिए कोई उपाय बताए हमें, ताकि हम इस हाथी का नाश कर सकें, इसको मार सकें। नहीं तो वो सारे जो उस वन के पशु पक्षी और छोटे छोटे पशु पक्षी और पेड़ हैं, इन सबको वो नष्ट कर सकता था वह हाथी, क्योंकि वो बलशाली था, उसका कोई सामना नहीं। सः गत्वा मक्षिकां न्यवेदयत् यत् मम चटकामित्रस्य गृहम् एकेन मत्त गजेन विनष्टम। तब उसने जाकर, उस कठोरवा पक्षी ने जाकर मक्खी से बताया कि मेरे जो चिड़िया मित्र हैं, चिड़ियों का जोड़ा एक जो मेरा मित्र है, तो उनका घर एक मतवाले हाथी ने नष्ट कर दिया है। तस्य वधाय सहायताम करोतु, उसके वध को करने में हम लोगों की सहायता करो। मक्षिका अवदत यत मित्रम एव मित्रस्य कार्यम साधयति। तो मक्खी ने क्या कहा, मित्र वही है जो मित्रों का कार्य पूरा करता है ना। तो मक्खी और
जो कठफोड़वा पक्षी जो मित्र थी, तो मक्खी अगर कठफोड़वा पक्षी का मित्र है और कठफोड़वा पक्षी उन दोनों चिड़ियों का मित्र है, तो फिर तीनों मित्र हुए। तो इसीलिए उसने ऐसा कहा कि मित्र वही है जो अपने मित्रों की सहायता करता है ना। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अपनी अगली क्लास में हम देखेंगे इस कहानी के और आगे क्या होता है।